हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल डेफ्ट एजुकेशन वंस अगेन। तो एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज के वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि किस तरीके से आपको अपने फर्स्ट ईयर में स्टडी करना चाहिए, ठीक है, क्या अप्रोच होना चाहिए ताकि आपको फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस ज्यादा डिफिकल्ट ना लगे। एक्चुअली काफी सारे स्टूडेंट जो मेरे इस चैनल के साथ जुड़े थे, ठीक है, ड्यूरिंग देयर नीट प्रिपरेशन, अब वो उनमें से मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो मेडिकल कॉलेज के अंदर इंटर कर गए हैं, उनकी काफी सारी मैसेज और कमेंट आती है कि हम अपने फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस को कैसे स्टडी करें, हमें अच्छी तरीके से स्टडी नहीं हो पा रही है, वी आर नॉट एबल टू इवन पास अवर टर्मिनल एग्जामिनेशन। तो कैसे अप्रोच होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये काफी सारी कमेंट्स आ रही हैं। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं तो माई सेल्फ साहिल हुसैन शाह एंड आई एम परस्यूइंग माय एमबीबीएस फ्रॉम जीएमसी श्रीनगर। रिसेंटली मैं अपना फर्स्ट ईयर का प्रॉफ का एग्जाम जो है वो देकर आया हूं। तो इस वीडियो में मैं आपसे यही बात करूंगा। एक्चुअली दो कारण होते हैं कि वाई यू पीपल आर नॉट एबल टू स्टडी इन योर फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस, ठीक है, कि आपको डिफिकल्ट क्यों लगता है। पहली चीज तो यह है कि जब हम नीट क्रैक करके जाते हैं तो हमारी लेवल ऑफ एक्साइटमेंट थोड़ी हाई होती है, ठीक है, हम काफी ज्यादा चीजों में लैग कर जाते हैं। स्टार्टिंग के कुछ दिन हमारे मेडिकल कॉलेज के अंदर एक्स्ट्रा मस्ती के अंदर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो है सिलेबस को लैग कर जाते हैं। अब जब वो सिलेबस को लैग कर गए तो जब वो कोशिश करते हैं स्टडी करने की तो वो ऑलरेडी काफी ज्यादा पीछे हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें और यानी कि मोटिवेशन नहीं आ पाती स्टडी करने की। एंड दूसरी चीज, हमें आदत हुई होती है एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, और जब हम प्रॉफ के अंदर जाए हम मेडिकल कॉलेज के अंदर इंटर करते हैं, वी हैव टू राइट द आंसर, तो उस चीज में भी काफी सारी डिफिकल्टी आती है। आपको करना क्या है, आपका क्या अप्रोच होना चाहिए ताकि आप बड़ी आसानी से पास कर जाए और अपने कंसेप्ट्स को भी अच्छा कर पाए। एक्चुअली होता क्या है, जब भी हम फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस में जाते हैं, पहली चीज हम ये सोचते हैं कि हाउ वी कैन रिकॉल ऑल दिस डेटा, हमें ये पूरी चीजें किस तरीके से याद रहेंगी, ये सबसे पहली चीज होती है। पहले आप ये माइंड से निकाल दें कि आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि आपको ये सारी चीजें किस तरीके से याद रहेंगी। इंपॉर्टेंट ये है कि आप सारी चीजें पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। कहने का मकसद ये है कि अगर आपको एनाटॉमी के अंदर आज कुछ पढ़ाया गया है डाइसेक्शन के अंदर, आप जब अपने रूम पे, अपने हॉस्टल पे, अपने घर जाएंगे तो आप कोशिश करें कि उन चीजों को एक बार पढ़ने की, एक बार रिकॉल करने की कोशिश करें, ठीक है, सिर्फ एक बार पढ़ें और एक बार उसे रिकॉल करें माइंड में, कि आप उसको याद करने की कोशिश करें केवल एक बार। नो नीड, आप जरूरी नहीं है कि उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है, एक बार पढ़ लें। सेम आपने जो फिजियो के अंदर पढ़ा, आप जब घर आए तो पढ़ लें, ठीक है, सेम आपको बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी करना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने स्टार्टिंग डेज से ही एटलीस्ट 3 आवर्स पर डे पढ़े, ठीक है, जो आपको काफी ही ज्यादा मदद करेंगे, क्योंकि जब आपके प्रॉफ एग्जाम नजदीक आ जाएंगे तब आपको 16-16, 15-15 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप 3-3 घंटे स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। एक्चुअल में होता क्या है ना, आपको सारे कंसेप्ट पढ़ने हैं और अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करते हुए चलना है। खासकर जब आप फिजियो बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, एनाटॉमी के अंदर ज्यादा से ज्यादा आपको चीजें रटनी होती है, रिकॉल करनी होती है, तो उसे आप पढ़ते जाएं। जो आपको डाइसेक्शन के अंदर, बहुत कोशिश करें कि आप डाइसेक्शन के अंदर फुल अटेंटिव रहें, एंड इवन की क्लास के अंदर डाइसेक्शन के अंदर कोशिश करें चीजों को विजुअलाइज करने की, क्योंकि वो जगह होती है जहां पर आप एनाटॉमी को सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से यानी कि याद कर पाएंगे। और कोशिश करें उस टॉपिक को फिर आकर घर पे पढ़ें, ठीक है, और साथ साथ जब आपके टर्मिनल्स आ रहे हैं, ठीक है, तो कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको अच्छी तरीके से तैयार करके आप अपने टर्मिनल एग्जाम्स के अंदर बैठें, तो आप बड़ी आसानी से उसे पास कर लेंगे। आप ये अप्लाई करके देखिए और आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। जब बात आएगी प्रॉफ एग्जाम्स की, तो वहां पर कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं जिनको आपको थॉरो रीडिंग करके बहुत अच्छी तरीके से तैयार करके एग्जाम के अंदर जाना पड़ता है, ठीक है, और उन्हें वहां पर आप करके आएंगे तो आप बड़ी आसानी से अपने प्रॉफ को एग्जाम को भी पास कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉफ एग्जाम के टाइम आपको पूरी की पूरी गाइडेंस रिवाइज करनी है, आपको पूरी की पूरी एनाटॉमी के 4 वॉल्यूम्स, उसके अंदर एम्ब्रियोलॉजी, सारी चीजें, वो सारी चीजें कोई रिवाइज नहीं करता। कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपकी मार्किंग्स में से होते हैं, आपको टीचर्स आपको सजेस्ट करते हैं, ठीक है, वो टॉपिक्स अच्छे तरीके से तैयार करके आप जाएंगे अपने प्रॉफ एग्जाम के अंदर और बड़ी आसानी से उसको लिख कर आ जाएंगे। और बाय द वे, अगर कोई क्वेश्चन आपके उन सिलेक्टेड टॉपिक से भी बाहर आता है, लेकिन अगर आपने कभी वो पढ़ा होगा तो आपको वो काफी ही ज्यादा हेल्पफुल लगेगा, आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो आप अपने अप्रोच को थोड़ा बहुत चेंज करें, ठीक है, आप कोशिश करें जो चीज आपको पढ़ाई जा रही है उसको कम से कम आकर एक बार बुक खोलें, उसे पढ़ें। डाइसेक्शन के अंदर आपने जो पढ़ा, आए उसे बुक खोले, देखें। आपको अगर फॉर एग्जांपल आपको फिजियो की क्लास में कुछ पढ़ाया जा रहा है, ट्यूटोरियल के लिए उस टॉपिक को तैयार करें ताकि आप जाए वहां पर टीचर के साथ डिस्कस करें उस टॉपिक को। ऐसे आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको काफी चीजें रिकॉल होती जाएंगी एंड आपके कंसेप्ट्स भी डेवलप होते जाएंगे, ठीक है। तो काफी सारे स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में मिस्टेक करते हैं, मैं चाहता हूं कि आप स्टूडेंट ना करें, इसलिए मैंने ये वीडियो अपलोड किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, बिकॉज ऐसी वीडियोस मैं इस चैनल के ऊपर लाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।